बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इब्ने आदम पसरूरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान ऑनलाइन। सबसे पहले तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हुकूमत और PTI की क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस हवाले से इमरान खान क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या मुतालबात रखे हैं, आइए मुलाज़ा करवाएं। खान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातिलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूं। और चौथी चीज, खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। और उसके बाद खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वो कौमी असम्बली के हों, वो रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बलीज के हों, उनको शानदार अल्फाज में उनके खड़े रहने पर, उनकी इस्तकामत पर, फस्तायत का सामना करने पर यह कहा है कि ये तमाम मेरा फ़ख्र हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन फ़ख्र हैं, तमाम कारकुनान फ़ख्र हैं, तमाम इत्तेहादी जमातें फ़ख्र हैं। और खान साहब ने कुरम के मामले के ऊपर CM KPK अली अमीन गंडापुर साहब और राजा नासिर अब्बास साहब से खुसूसी गुफ्तगू की। उसके अंदर स्पीकर साहब ने, उमर अयूब साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने अपना फीडबैक दिया। और खान साहब ने इस बात पर जोर दिया कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करना है और इसके हल की तरफ जाना है। ये चंद नुकात थे, चंद पॉइंट्स थे। और जो मुतालबात हैं वो हमारे दो ही हैं। वो जो पहले हमने कहा था कि 9 मई के ऊपर जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ है वो हमें रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं। हम बड़ा कैटेगराइज करके कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, दूसरी साइड रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। वो लोग जो उन CCTV फुटेजेस के अंदर मॉब को प्रोवोक कर रहे थे, क्योंकि मॉब साइकी आप समझते हैं कि जब क्राउड एक मॉब की हैसियत इख्तियार करता है तो वो फिर अनकंट्रोलेबल होता है। वो कौन से लोग थे जो उनको प्रोवोक करके मखसूस जगहों की तरफ ले जा रहे थे, इसका तय्युन CCTV फुटेज से ही हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। और 26 नवंबर के ऊपर देखिए, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गोली चली। आज की तारीख तक जो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है, हमारे 13 कारकुनान शहीद हैं, हमारे 64 बुलेट इंजरीज हैं और हमारे मिसिंग कारकुन जो हैं उनकी तादाद 150 से 200 के दरमियान है। उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि ये पाकिस्तान की अवाम पर हमला था, पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला था। और इस हमले के जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया गोली चलाने का, वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हम 26 के ऊपर भी जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं, 26 नवंबर के ऊपर। और उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा था मेरा, वो तमाम जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई का था, जो 9 मई से पहले, 9 मई के बाद, 26 नवंबर के केसेस में मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में, निचले लेवल से लेके ऊपर वाले लेवल तक, जो मुख्तलिफ जेलों में हैं, जिनका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ नहीं जा रही, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। और आखिरी बात, इमरान खान साहब की रिहाई। इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा। जिस तरह कुछ लोग रात की तारीकी में पेपर साइन करके इस मुल्क से बाहर चले गए सजा याफ्ता होने के बावजूद। इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके, अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आएगा। वो कोई ऐसी बात पर यकीन नहीं रखता। और ये भी मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, इमरान खान साहब वहां पर अभी भी फोकस थे कि आप सिर्फ असीरान, कारकुनान, इनकी रिहाई की बात करें, लेकिन कमेटी के तमाम मेंबरान का, तमाम इत्तेहादी जमातों का, पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत का हमने खान साहब को पैगाम दिया कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। आपने एक स्टेट्समैनशिप जाहिर की है, शो की है कि आपने एक लीडर का किरदार अदा करते हुए कहा कि मेरे पार्लियामेंटेरियंस, मेरे कारकुनान, उनको रिहा किया जाए।
لیکن آپ کے پارلیمنٹیرینز، آپ کے کارکنان، آپ کی جماعت، آپ کے اتحادیوں کا اولین مطالبہ یہ ہے کہ آئینی، قانونی، عدالتی طریقے سے عمران خان صاحب رہا ہوں۔ اور میں یہ بات کلیریفائی کر دوں، جس طرح گزشتہ منتھ عمران خان صاحب کی تمام کیسز میں ضمانت مکمل ہو گئی تھی، روبکار جاری ہونے والی تھی، لیکن پھر قالین کا ایک ٹکڑا اٹھایا گیا اور ایک FIR نکال کے تو خان صاحب کو اس کے اندر ریمانڈ کر دیا گیا۔ یہ کلیئر انصاف کا قتل بھی تھا، یہ کلیئر پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی تھی۔ تو ہماری جو کمیٹی حکومت سے بات کرے گی وہ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو روکنے کے اوپر بات کرے گی۔ باقی خان صاحب انشاءاللہ اپنے مقدمات کو فیس کر کے باہر آئیں گے۔ اور افغانستان پر جو حملہ ہوا اس کے اوپر خان صاحب کا موقف بالکل کلیئر ہے۔ نمبر 1، ہم کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہم پہلے بھی پرائی جنگ کا حصہ بنے، اس کا نقصان پاکستان نے 2 لاکھ کے قریب شہادتوں کی صورت کے اندر برداشت کیا۔ ہم اب بھی کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اور افغانستان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کی خان صاحب کی طرف سے کنڈمنیشن آئی ہے۔ وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کے لینڈ آرڈر کی بہت ساری سچویشن افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے اوپر ہے، تو خان صاحب نے افغانستان کے ساتھ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل پر زور دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں تھیں جو آج وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں۔ اب انشاءاللہ عمر ایوب صاحب کی سربراہی کے اندر 2 تاریخ کو ہم حکومتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ تمام چیزیں عمر بھائی وہاں پر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ریمیٹنس کے حوالہ سے ریمیٹنس کی کال جاری رہے گی، اور اس کی نوبت کیوں آئی کہ 1971 کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے وکٹمائز کیا گیا، پولیٹیکل پارٹی کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، پارلیمنٹیرینز کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور بحیثیت مجموعی سول رائٹس اور ہیومن رائٹس کو سسپینڈ کیا گیا۔ تو اس کے